हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। अगर आज की बात करें तो आज ऑलमोस्ट सभी ने हमारे सेकंड टारगेट हिट किए हैं, है ना। तो दैट्स गुड। अब 3 अप्रैल को मार्केट किस तरह बिहेव करेगा इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ी एनालिसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी को मैंने ऐड किया है एंड उसको हमें अच्छे से समझना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम लिंक। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ वो नहीं है। आपको जो कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो हाँ, मेरे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ना। एंड दैट इज़ माई टेलीग्राम लिंक, जहाँ पर हम लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होती है तो वो एक बैंक निफ्टी का जो भी अपडेट होती है वो लाइव मार्केट का देते हैं, ठीक है। सो अगर आपको इसे चाहिए तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन पॉइंट, ठीक है, तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का चार्ट लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो, काफ़ी दिनों से एक पॉइंट पर ओके, हाँ, एक पॉइंट पर यहाँ यहाँ ये टकरा रहा था एंड यहाँ से इसने बाउंस किया है। अब क्या है, हमें ये समझना होगा कि यार ये एक टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे थे, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड अब ये ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता, कौन सा पॉइंट, 17,772 है ना, 17,800 मान के चलते हैं। जब तक 17,800 ब्रेक नहीं हो जाता, उसके ऊपर सर्वाइव नहीं हो जाता, तब तक हम कंप्लीटली बुलिश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर का लास्ट हाई, ये हाई जब तक नहीं टूटता तब तक हम कंप्लीटली बुलिश नहीं होंगे। जैसे ये टूटता है उसके बाद हम स्टार्ट हो सकते हैं कि हाँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम बुलिश हो सकते हैं, कंप्लीट बुलिश, है ना। अभी नेक्स्ट क्या है निफ्टी के लिए? निफ्टी के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,468। आई होप कल ही मिल जाएगा हमें, है ना। एंड सेकंड टारगेट क्या रहेगा? 17,780 या 17,800, है ना। अभी बाय ऑन डिप हम ले सकते हैं या हम लॉन्ग कर सकते हैं विद एस एल ऑफ 17,200। 17,200 का एस एल लेके हम लॉन्ग जा सकते हैं फॉर अ वीक, फॉर अ 2 वीक, ठीक है। तो हम ये लॉन्ग सोच सकते हैं बट विद स्ट्रिक एस एल 17,200, है ना। एंड अब निफ्टी में जब तक ये नहीं टूट जाता तब तक हम नहीं सोचेंगे, और ये टूटने के बाद नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 18,130 के अराउंड, है ना। तो ये है अबाउट निफ्टी। जब 17,200 टूट जाएगा तो हम देखेंगे कि हाँ, ये एक बार फिर इस ब्लू लाइन को टेस्ट कर सकता है एंड ब्लू लाइन ब्रेक होती है तो रेड लाइन तक जा सकता है ना। तो ये अगर 17,200 टूटता है तो 17,900 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे हमारे पास। एंड नहीं टूटता है तो ये ऐसा लेके हम लॉन्ग कर सकते हैं ना। सो दैट्स फॉर निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी भी अगर डे कैंडल के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है एंड ऑलमोस्ट ये पहुँचने वाला है यहाँ तक 40,800 के अराउंड कल ये लाइन हमें मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर ये कल रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है कि ये फॉल हो जाए। ये होता है ना, हम कम्प्लीटली बुलिश हो गए एंड मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो हम तो क्या है, हम ये कैंडल देखते हैं कि हाँ बुलिश कैंडल है, हम बुलिश हो गए, हम चल लिए बाय बाय बाय। बट बड़े प्लेयर क्या देखते हैं? बड़े प्लेयर ये देखते हैं कि हाँ ये ब्लू इशू है, यहाँ पर रिजेक्शन लिया उन्होंने, यहाँ पर सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, तो वो कंप्लीट चार्ट पैटर्न को लेके चलता है ना। तो आप कैंडल के साथ साथ ये भी देख के चलें कि हाँ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन पे हो सकता है रिजेक्शन मिले, है ना। नहीं, ऊपर भी जा सकता है, और अगर ऊपर सर्वाइव करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। बट इसका भी अगर स्विंग हाई देखें तो 41,657, अभी 40,844 के बाद हमें 41,657 तक की रैली दिख सकती है। बट 41,657 के बाद ही वन साइडेड बुलिश हो सकते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो 41,657 कौन सा है? ये हमारा लास्ट स्विंग हाई है। तो ये क्लियर रखना। बैंक निफ्टी में 2 दिन बुलिश मूव देख के हम एकदम ये नहीं हो जाए कि हाँ अब बस मार्केट में सब कुछ सही। तो मार्केट में अभी रिजेक्शन लेवल कौन कौन से हैं उन्हें देखना, ये लाइन ड्रॉ कर लेना एंड उसके बाद 41,657 एंड उसके बाद हम, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से गिर जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, है ना। तो कुछ लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो वो लेवल हमें पता होना चाहिए, है ना। एंड उसके बाद हम आगे सोच सकते हैं।
सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। जब तक 40,200 के नीचे नहीं जाता तब तक कोई बियरिश होने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको पुट खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना, या बियरिश होने की ज़रूरत नहीं। 40,200 के नीचे जाता है तो 40,230 का ही हम एस एल लेके बियरिश होंगे, क्योंकि अभी बियरिश माहौल है नहीं, तो 30 पॉइंट का ही एस एल लेके चलना है ना, दैट्स सफिशेंट है। तो वो लेकर आप बियरिश हो सकते हो। 39,900, 39,500 या 600 छोटे छोटे लेवल ही आप एक्सपेक्ट करना अभी, जब तक कोई नहीं हो जाता है ना। यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर हम बड़े लेवल डाउनवर्ड साइड लेके चलेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ HDFC बैंक। HDFC बैंक ने वंस अगेन काफ़ी अच्छी बुलिश मूव दी है ना, एंड आज इसने भी हमारे दोनों टारगेट हिट किए। अब अगर HDFC की बात करें तो 1618 यानी 1618 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो 1640 एंड 1660 ये दो लेवल पॉसिबल है हमारे पास HDFC बैंक के लिए। यहाँ सर्वाइव करेगा तो ये फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये अचीव हो सकते हैं हमारे पास। एंड SL क्या लेके चलना है, तो SL आज की क्लोजिंग लेके चलना है हमें 1609 के अराउंड है ना। एंड अगर हम बात करें डाउनवर्ड साइड के लिए, तो अगर 1606 के नीचे जाता है और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है 1606 का, तो 30 मिनट रुकता है तो हम 1583 और 1560 दो लेवल के लिए सेल कर सकते हैं। SL इस टाइम पे क्या लेके चलेंगे, जो आज का हाई है 1613 रुपये, ठीक है। ये SL लेके चलोगे आप अगर 1606 के नीचे सर्वाइव करता है ना, तो या दैट इज़ फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिस बैंक ने गैप अप ओपन किया एंड एक रेंज किया, यानी ये इसने हमने यहाँ पर कल बात की थी टारगेट की, 861 इसने हमें फर्स्ट टारगेट हमें दिया है ना। अब अगर 861 के ऊपर जाता है तो 874, 888 दो टारगेट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। व्हाट इज़ SL आपको 856 रुपये लेके चल रहा है ना डाउनवर्ड साइड। एंड अगर 848 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 840, 840 और 829 या 830 तक है ना। एंड SL क्या लेके चल रहा है, तो 857 रुपये SL हमें सेलिंग साइड लेना है, और 856 रुपये SL, 857 हमारा SL सेलिंग साइड रहेगा और 856 हमारा SL बाइंग साइड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज़ रिलायंस ने तो हमारे दोनों टारगेट छोड़ो उसके भी डबल दिया है ना। तो रिलायंस ने हमारे दोनों टारगेट हिट किए हैं, तीसरा भी चौथा भी अगर हम देते तो वो भी हिट हो जाते, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली थी रिलायंस में, और यही वजह है कि निफ्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस किया है ना। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी ने आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली दी है, ठीक है। सो अगर अब बात करें नेक्स्ट लेवल क्या है, तो 2345 के ऊपर हम रिलायंस को बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2370 और 2400 है ना, ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। और ये रिलायंस की रैली हमने जो अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं तो हमने रैली की बात की थी जब यहाँ से यहाँ पर आया था, ठीक है, जब डबल बॉटम फॉर्म कर रहा था तब हम बात कर रहे थे कि हाँ अब ये W फॉर्मेशन कंप्लीट भी कर सकता है ना। तो अगर यहाँ से हमने छोटे से सेल के साथ बाय किया है तो काफ़ी बड़े टारगेट है ना। चीज़ों को पहले ही समझना पड़ेगा। हम नए ट्रेडर क्या करते हैं, नए ट्रेडर अब ये ब्रेकआउट होगा तब हम बात करेंगे कि हाँ बाय करना है, नेक लाइन ब्रेकआउट हो जाए, ये हो जाए। बड़ा प्लेयर क्या देखता है, ये देखता है कि हाँ यार डबल बॉटम बन गया तो यहाँ से ये इस टाइप से मूवमेंट दे सकता है, तो वो यहाँ पर ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी हमें कम करने होंगे हमारे, है ना, कि कहाँ उसके साथ हमें एंट्री लेनी। तो डबल बॉटम पे और नेक लाइन, ठीक है। अब अगर बात करें रिलायंस में तो 2315 के नीचे अगर वापस आता है, इस लाइन के नीचे आता है तो फर्स्ट नेक लाइन को टेस्ट कर सकता है, सो दैट इज़ 22 बाड़ में, है ना, 2292। एंड अगर उसके नीचे जाता है तो 2270 तक ये नीचे जा सकता है ना। सो SL क्या लेके चलना है, SL आज की क्लोजिंग लेके चलनी है हमें 2330 के अराउंड, है ना। अगर हम ऊपर की साइड बात करेंगे यानी बाइंग के लिए 2329 लेके चलना आप SL, ठीक है। क्लोजिंग तक आ सकता है बट उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं ना, और SL कभी टच भी हो जाते हैं। बट अगर सेलिंग के लिए करोगे तो यहाँ इससे ऊपर लेना है यानी 2330, तो इस टाइप से खुद भी SL डिसाइड कर लिया करो कभी कभी ना। ओके, सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें SBI, तो SBI अब वापस इस रेंज में आ रहा है जिस रेंज में इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, और अगर अब यहाँ इसके ऊपर सर्वाइव करता है 525 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 532 और 540 हमारा
टारगेट रहेगा एसबीआई में। बट एसबीआई में थोड़ा सा डर इस चीज़ का रहता है कि अडानी अगर फॉल स्टार्ट करेगा तो एसबीआई को गिरना होगा, है ना, क्योंकि एसबीआई ने काफ़ी बड़ा डेप्थ दे रखा है ना। तो अडानी पे थोड़ा निगाह रखना। अगर अडानी न्यूट्रल भी रहता है तो एसबीआई पुल बैक करेगा, है ना, बाउंस करेगा, काफ़ी बड़े बाउंस रहेगा। तो 525 के ऊपर बाय करना, 532 और 540 के टारगेट के लिए। एसएल क्या लेके चलेंगे, 522 का एसएल लेके चलोगे आप, और 522 के नीचे आप सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 516 और 511 के लिए। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल 524 रुपये लेके चलोगे ना। तो दैट इज़ एसएल फॉर एसबीआई। ये इसको थोड़ा सा इसको अडानी से लिंक रखना है ना, अडानी से लिंक रखना है। क्यों? क्योंकि अडानी से, यानी आप देखेंगे जब अडानी गिरता है तो एसबीआई गिर जाएगा, है ना, चाहे एक दिन बाद गिर जाए। और अडानी अगर रन कर रहा है तो एसबीआई भी रन कर देगा, है ना। और ये और भी ऊपर जाता है, बट अडानी ने लास्ट में फॉल स्टार्ट किया तो ये क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी, यानी स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं है जितनी एक्सिस बैंक आईसीआईसी बैंक की है ना। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने भी आज हमें दोनों टारगेट हमारे अचीव कराएं। एंड टाटा मोटर्स की बात करें 422 के ऊपर जाता है, 22.33 है, तो अब 422 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है तो 430 और 440 दो टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है ना, सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं तो यही बोलूँगा कि इसमें बाइंग बन रही है ना। एंड इसके लिए एसएल क्या लेके चलना है, तो 418 रुपये आपको एसएल लेके चलना है। स्ट्रॉन्ग एसएल है, नहीं ब्रेक होगा अगर वन साइडेड बाइंग की सोचोगे तो, है ना, ईजिली नहीं होगा। बट अगर ब्रेक हो रहा है तो मतलब सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो अगर 422 के ऊपर बाय करते हैं, बस 418 का आप एसएल लेके चलना। ऑलमोस्ट आई होप 430 और 440 के टारगेट आपको कल या परसों में अचीव होते दिखेंगे, नेक्स्ट 2 डेज में। एंड अगर 419 के नीचे जाता है तो क्या करना है, 419 के नीचे जाता है तो 410 और 405। 419 के नीचे अगर जाए भी तो आपको रुकना पड़ेगा 30 मिनट्स, है ना, सेलिंग साइड में। होता है कभी कभी नीचे जाता है और नेक्स्ट कैंडल में ऊपर आ जाता है, 15 मिनट्स की कैंडल की बात करें तो 419 के नीचे जाता है तो 410 और 405, ये दो टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड एसएल क्या लेके चलना है, तो 423 रुपये एसएल लेके चल रहा है ना। तो दैट्स फॉर टाटा मोटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज़ अडानी। अडानी इंटरप्राइजेज आज कुछ नहीं किया अडानी ने, बट कल की जो क्लोजिंग है वहीं आके इसने क्लोज़ किया, है ना। तो अब देखना ये कि कल क्या करता है। कल हो सकता है इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, अगर कोई बुलिशनेस आई तो डायरेक्ट यहीं ओपन होकर यहाँ ऊपर चला जाए, है ना। या हो सकता है कि इसके नीचे ओपन हो और नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ ओपन होगा तो इसके बीच में ही रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके बीच में रहता है तो हमें साइडवे इसमें ट्रेड नहीं करना है, तो हम देख के चलते हैं। 1780 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1860, 1850 और 1940, और सेलिंग के लिए 1685 के नीचे सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1600 और 1450, ठीक है, 1450। ये हमारी सेलिंग और बाइंग लिमिट है। एसएल क्या लेके चलना है, एसएल ये रेंज रहेगी आपकी, यानी अगर 1780 की जगह 1760 कर लीजिएगा, है ना, 1780 की जगह 1760, है ना, और 1685, हाँ ये सही है। तो यही आपकी एसएल रहेगा, यानी 1760 आपका सेलिंग का एसएल रहेगा और 1685 आपका बाइंग का एसएल रहेगा। तो ये क्लियर रखिएगा। बट ब्रेक होने के बाद 15 मिनट्स रुकिएगा आराम से, अगर ये होल्ड करता है तो ही आप ट्रेड इनिशिएट करिएगा। तो दैट्स फॉर अडानी। आई होप जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं क्लियर होंगी। जो भी डाउट्स हैं मैंने व्हाट्सअप नंबर स्टार्टिंग में दे रखा है, आप वहीं क्लियरली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू।